Students, a very warm good morning to all of you. Here our next lecture of class 10th, chapter life processes. So लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था. हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था. और ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कुछ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी के लिए, लाइक एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इनकी ज़रूरत होती है. और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो इन न्यूट्रिएंट्स की एंड इन कंपोनेंट्स की जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है उनके ट्रांसपोर्टेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी. मीन्स की बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह भेजने की भी तो रिक्वायरमेंट होगी ना. तो इसी चीज़ के लिए हमारी बॉडी के पास होता है क्या, एक सिस्टम जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. इस सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से हमारी बॉडी मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है. ठीक है, और इस सर्कुलेटरी सिस्टम को कहा जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. ओके, तो इसी बेसिस पे हमने पढ़ना है. फिर हमने सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा. सिग्निफिकेंस पढ़ने के बाद हमने टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे. टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. वन इज़ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम इन फिशेस हमने पढ़ा था, या फिश हमने पढ़ा था. सर्कुलेटरी सिस्टम इन एम्फीबियंस हमने पढ़ा था. सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस का भी थोड़ा बहुत आइडिया हमने ले लिया था. साथ ही साथ हमने ब्लड वेसल्स की भी बात करी थी. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. ठीक है, तीन टाइप की हमारी ब्लड वेसल होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी. तीन पार्ट में इनको डिवाइड किया गया था. तो आज हमने पढ़ना है. फिर हमने इनके बीच में डिफ्रेंशिएट भी किया था ना, किस किस बेसिस पे आर्टरी, कैपिलरी और वेन जो होती है वो कौन कौन से बेसिस पे अलग होती है, उनका फंक्शन क्या होता है. तो ये सारी चीज़ों के भी बेसिस पे हमने पढ़ा था. तो आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है उस बेसिस पे हमने बात करनी है. ठीक है, तो जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है, एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है. ठीक है, ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन. मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन. और जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स. टू लंग्स के बीच में जो थोरेसिक कैविटी होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में जब हम लंग्स पढ़ रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था थोरेसिक रीजन कौन सा होता है. तो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं, दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डिक मसल. और ये जो हार्ट होता है मस्कुलर ऑर्गन है ना, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, तो इट मीन्स कि मसल से मिलके बना होगा, तभी मस्कुलर कहा गया है. तो कौन सी मसल होती है, कार्डिक मसल. मसल कौन सी मसल होती है, कार्डिक मसल से मिलके ये बना हुआ रहता है. ठीक है, कार्डिक मसल से. और हार्ट जो होता है, हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय अ कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्डियम. तो हार्ट को भी तो प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है ना. हार्ट भी को भी तो चाहिए कि वो प्रोटेक्ट हो, क्योंकि एक इंटरनल ऑर्गन है, एक सॉफ्ट ऑर्गन है जिसे ज़रूरत है प्रोटेक्शन की. तो एक पेरिकार्डियम नाम का एक पार्ट होता है जिसकी हेल्प से हार्ट क्या रहता है, कवर रहता है. ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसे हम बोल देते हैं क्या, पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम. हार्ट किस में कवर रहता है, पेरिकार्डियम. अब मेन चीज़ आती है कि हार्ट के पास होते हैं मेनली फोर चैम्बर्स. ठीक है, देयर आर फोर चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट. फर्स्ट वन इज लेफ्ट ऑरिकल, and second one is left ventricle, right auricle and right ventricle. Four chambers of heart. Okay, there are four chambers of heart. First chamber is left auricle, second left ventricle, third one is right auricle, fourth one is right ventricle. It means
ये दो पार्ट से मीन्स कि इसमें क्या होते हैं, दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। देयर आर 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट और देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। तो लेफ्ट ऑरिकल जो ओपन होता है वो लेफ्ट ऑरिकल ओपन्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है, और किसकी हेल्प से, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व की हेल्प से। ये है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। और यहाँ पे कौन ओपन होता है, लेफ्ट ऑरिकल। ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल ओपन होता है कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होती है, इसकी हेल्प से ये ओपन होगा, ठीक है, मिट्रल वॉल्व इसे कहा जाता है। दूसरा हमारा आता है, अब देखिए वेयर इज राइट, अगर राइट वेरिकल की बात करें या राइट ऑरिकल की बात करें तो ये कहाँ होगा, राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वाला लेफ्ट में हो रहा है तो राइट वाला राइट में होगा। तो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, ट्राइकस्पिड वॉल्व की हेल्प से। दो वॉल्व दिखाई दे रहे हैं ना, बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व किस में हेल्प करता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहता है। और ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट रहता है, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहता है। तो ये जो ऑरिकल होते हैं ये सेपरेट रहते हैं वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल और राइट जो वेंट्रिकल्स होते हैं, दोनों ही वेंट्रिकल और दोनों ही ऑरिकल्स जो होते हैं वो दोनों ही सेपरेट रहते हैं एक दूसरे के साथ। और कैसे सेपरेट रहते हैं, लेफ्ट ऑरिकल ये है हमारा लेफ्ट ऑरिकल जो होता है वो सेपरेट रहता है किससे, राइट ऑरिकल से, बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की हेल्प से, ठीक है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की हेल्प से ये सेपरेट रहता है। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट रहता है राइट वेंट्रिकल से बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट ऑरिकल इज separated from right auricle by inter auricular septum. Whereas left ventricle is separated right ventricle by interventricular septum। तो हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन हार्ट एक इज़ अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, और मस्कुलर है और इसमें कौन सी मसल होती है, कार्डिक मसल से मिलके ये बना हुआ रहता है। और ये प्रोटेक्ट रहता है किससे, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। एंड देयर आर 4 चैम्बर इन आवर हार्ट, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट ऑरिकल होता है और राइट वेंट्रिकल होता है। तो जो लेफ्ट ऑरिकल हमने देखा कि ये सभी एक दूसरे के साथ अलग है, सेपरेटेड है ना। तो ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट साइड में दोनों ही, एक लेफ्ट ऑरिकल होगा और एक लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। राइट साइड में राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से, एक वेंट्रिकल दूसरे वेंट्रिकल से सेपरेट है, ऐसे ही एक ऑरिकल दूसरे ऑरिकल से सेपरेट है। तो और ऑरिकल सेपरेट है वेंट्रिकल से, ऐसे ही ऑरिकल वेंट्रिकल से सेपरेट हैं। ये वेंट्रिकल है और ये ऑरिकल है, दोनों ही सेपरेट हैं। ऐसे ये वेंट्रिकल, ये पार्ट वेंट्रिकल और ये पार्ट ऑरिकल, दोनों ही सेपरेट हैं। तो ये कैसे सेपरेट रहते हैं, लेफ्ट ऑरिकल सेपरेट रहता है राइट ऑरिकल से, किसकी हेल्प से सेपरेट रहता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो लेफ्ट ऑरिकल
लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट रहता है और इनके बीच में एक पार्टीशन होता है जिसे हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। वेयर एज लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेपरेटेड राइट वेंट्रिकल बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, दोनों ही ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से रहता है, सेपरेट रहता है, और ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। ठीक है, दोनों वो ऑरिकुलर से और ये वेंट्रिकुलर सेप्टम से एक दूसरे के साथ सेपरेट रहते हैं। इनको सेपरेट करने के लिए एक डिवाइस हम कह सकते हैं होती है हमारे हार्ट में, एक इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और दूसरी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम का काम है राइट ऑरिकल को सेपरेट करने का काम लेफ्ट ऑरिकल से, और जबकि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम का काम है लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करने का काम इसका होगा। ठीक है, तो ये उसके बाद वॉल्व, हमारे हार्ट में वॉल्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा पल्मोनरी वॉल्व पढ़ा, एरोटिक वॉल्व पढ़ा, ट्राइकस्पिड वॉल्व पढ़ा, बाइकस्पिड वॉल्व पढ़ा। तो इन वॉल्व का क्या काम होता है या कौन कौन से वॉल्व होते हैं हमारे हार्ट में, हमने ये पढ़ना है। ठीक है, ये देखना है। तो जो वॉल्व्स होते हैं हमारे हार्ट में उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो वॉल्व जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हार्ट में या हार्ट के लिए, ताकि ब्लड का फ्लो हो सके। या ब्लड के फ्लो में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है हमारे वॉल्व्स का। ये इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो उसका बैक फ्लो ना हो जाए। वॉल्व का काम एक जैसे नल में हमारी जैसे नल होता है, नल में हमारी टोटी लगी हुई होती है, उसे हम बंद कर देते हैं और खोलते हैं, कुछ इसी तरीके से इसका भी काम होता है। ये बैक फ्लो उसे नहीं होने देता है, वापस इसे नहीं जाने देता है किसको, ब्लड को। तो देयर आर 4 वॉल्व प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। फर्स्ट वन इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट रहता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। राइट ऑरिकल और दिस वन इज राइट ऑरिकल, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल, और इन दोनों के बीच में कौन सी वॉल्व प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारी कौन सी वॉल्व प्रेजेंट रहती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और वॉल्व का क्या काम होता है, मीन्स ये क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल में आने वाले ब्लड का बैक फ्लो इधर नहीं होने देगा, यहाँ नहीं जाने देगा, राइट ऑरिकल में नहीं जाने देगा। ठीक है, बैक फ्लो को रोकने का काम इसका होता है, और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये प्रेजेंट होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो इसमें हम लिखेंगे इट इज लोकेटेड between right auricle and right ventricle. Right auricle and right ventricle. Second one, bicuspid valve or mitral valve. Bicuspid valve और mitral valve। अब ये क्या होता है, तो ये लोकेटेड रहता है बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये है हमारा लेफ्ट ऑरिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और इन दोनों के बीच में कौन सी वॉल्व प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वॉल्व। तो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और बीच में बाइकस्पिड वॉल्व। तो इसके लिए हम लिखेंगे लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल and left ventricle. Next, pulmonary valve. Third one is pulmonary valve. Pulmonary valve हमारी प्रेजेंट रहती है इस पोर्शन में। दिस वन इज पल्मोनरी वॉल्व। तो ये पोर्शन जो होता है ये होता है पल्मोनरी वॉल्व का। पल्मोनरी वॉल्व क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम होता है इसका, लेकिन कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल कहाँ है, ये है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व क्या करती है, जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो रहा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये यहाँ से लेके आएगी और रिलीज कर देती है इसे लंग्स में। यानी कि पल्मोनरी वॉल्व का क्या काम है, राइट वेंट्रिकल से आने वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गेन करेगी और उसके बाद इसे लंग्स में भेज देगी, ताकि लंग्स में जाके वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाए।
तो पल्मोनरी वॉल्व का काम है receives deoxygenated blood from right ventricle and release it to lungs for ऑक्सीजनेशन। लंग्स में जाके क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगी ना, ऑक्सीजनेशन हो जाएगा उसका, तो वहाँ से भेजने का काम किसका होता है, पल्मोनरी वॉल्व का। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एरोटिक वॉल्व। एरोटिक वॉल्व का काम होता है, ये रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसे रिसीव करने का काम इसका होता है। और कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करेगी, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एरोटिक वॉल्व है ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। और कहाँ जाएगी फिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में घूमता है ना, सारे पार्ट्स में जाता है। तो इसका काम क्या होगा एरोटिक वॉल्व का, कि ये फिर सारे पार्ट में उनको फैलाने का काम करे, किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने का काम किसका होता है, एरोटिक वॉल्व का होता है। और वहाँ से वो कहाँ रिलीज कर देगी, बॉडी के सारे पार्ट्स में। तो दिस वन इज एरोटिक वॉल्व। और ये इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी बॉडी के अदर पार्ट्स तक। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इट रिसीव्स oxygenated blood from left ventricle and from aorta की हेल्प से कहाँ जाता है, the blood goes to different parts of the body. The blood goes to different parts of the बॉडी। तो ये हमारे 4 वॉल्व हैं जो कि हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। पहला है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट रहता है राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में। दूसरा बाइकस्पिड वॉल्व जो हमारा, जिसको हम मेट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट रहता है लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और ऐसे ही पल्मोनरी वॉल्व जो होता है ये क्या करता है, ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से और रिलीज कर देगा कहाँ, लंग्स में। और लंग्स में जाके ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसे क्या कर देता है, लंग्स में भेज देगा। लंग्स में भेजने के बाद यहाँ पे वापस से इसके प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जहाँ पे इसमें ऑक्सीजन मिक्स कर दिया जाता है और फिर वापस से प्यूरिफाई होके ये बॉडी के ऑर्गन्स तक जाता है। नेक्स्ट, अगर ऑक्सीजनेशन हो गया है उसका, तो जो एरोटिक वॉल्व है वो क्या करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है वेंट्रिकल से। वेंट्रिकल में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन रिसीव करता है, एरोटिक वॉल्व करती है और एरोटा में भेज देती है। और एरोटा से ये पूरे बॉडी के पार्ट्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी के पार्ट्स में फैल जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एरोटा क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये एक लार्जेस्ट आर्टरी होती है। एरोटा यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और एरोटा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है उसे हम एरोटा बोलते हैं, जो कि हार्ट से अटैच रहती है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को रिसीव करती है और कौन सा ब्लड होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फिर जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी प्रेजेंट है हमारी बॉडी की, जो कि हमारे हार्ट से अटैच रहती है और रिसीव करती है लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और ये ब्लड कहाँ जाता है, फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में हमारे जाता है। ठीक है, एरोटा क्या होती है, लार्जेस्ट आर्टरी, जिसका क्या काम होता है और कहाँ क्या होता है, अटैच टू द
हार्ट, और ये रिसीव करती है ब्लड को। ब्लड कहाँ से रिसीव करती है? ब्लड रिसीव फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये ब्लड फिर कहाँ जाएगा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, जो कि हम एरोटिक वॉल में भी पढ़ चुके हैं। एरोटिक वॉल क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रिकल से लेती है, और कौन से वेंट्रिकल से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और उसके बाद ये एरोटा को दे देगी, और एरोटा इस ब्लड को पूरे अलग अलग पार्ट में भेज देता है। और मेन जो हमने पढ़ना है वो है एरोटा। एरोटा क्या होता है? लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारी बॉडी की, जो कि हार्ट में होती है या हार्ट से अटैच रहती है। ठीक है। दूसरा हमारा आता है वेना कावा। वेना कावा हमारे होते हैं दो, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है। वेना कावा होते हैं दो टाइप के वेना कावा आपको देखने को मिलेंगे। सुपीरियर, एक तो है सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे आपको नजर आएगी सुपीरियर वेना कावा, एंड दिस वन इज इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, दो टाइप के वेना कावा होते हैं, जिनको एक साथ कलेक्टिवली कह दिया जाता है सिंपल वेना कावा, हम उसे कह देते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये लार्जेस्ट वेन्स हैं। वेना कावा क्या होती है? लार्जेस्ट वेन, और एरोटा क्या होती है? लार्जेस्ट आर्टरी। हमने वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज के बीच में डिफरेंस पढ़ रखा है। तो ये लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी एरोटा, और लार्जेस्ट वेन्स हमारी कौन सी होती हैं? सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा क्या होती है? लार्जेस्ट वेन्स होती है हमारी बॉडी की, जिनको जो क्या करती है? ये कलेक्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से? अपर एंड लोअर हाफ से। ठीक है। और उसको राइट ऑरिकल में डाल देती है। ऊपर ये क्या करेगी? नीचे वाले लोअर हाफ से क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ये क्या करेगी? अपर हाफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, कलेक्ट करेगी, और इसे फिर कहाँ डाल देती है? राइट ऑरिकल में। यहाँ राइट ऑरिकल में इसे पोर कर देती है। ठीक है। अब यहाँ से फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से इसे प्योरीफाई करवाया जाएगा। तो वेना कावा क्या होती है? तो हमने पढ़ा वेना कावा। वेना कावा क्या होती है? दो टाइप की होती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा, दो टाइप की वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, और इनको एक साथ वेना कावा हम बोल देते हैं। तो ये क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन्स इन आवर बॉडी। और ये क्या करती है? इनका फंक्शन क्या होता है? अगर हम फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन होता है कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, कहाँ से? एक ऊपर प्रेजेंट है, एक नीचे प्रेजेंट है। यहाँ पे एक सुपीरियर ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट है, इन्फीरियर लोअर पार्ट में प्रेजेंट है। तो ये लोअर पार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, और ये अपर पार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। ठीक है। इनका काम क्या है? कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर एंड लोअर हाफ, अपर एंड लोअर हाफ्स, एंड पोर, कहाँ डाल देती है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? पोर इट इनटू राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो कहाँ से आता है? वेना कावा बॉडी के, हार्ट के अपर और लोअर पार्ट से क्या करती है? उसे कलेक्ट करती है, और उसके बाद राइट ऑरिकल में डाल देती है। राइट ऑरिकल का काम क्या होगा? राइट ऑरिकल उसे लेके कहाँ जाएगा? फिर लंग्स में लेके जाएगा, उसको लंग्स में भेज देगा। लंग्स में वापस से वो क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। प्योर किया जाएगा, उसे प्योर करना मीन्स ऑक्सीजनेशन कर दिया जाएगा, उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर दिया जाएगा। उसको ऑक्सीजनेटेड कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो वापस से बॉडी के पार्ट्स में भेजा जाएगा, जो कि एक्सेप्ट करने लायक, यानी कि बॉडी के एक्सेप्ट करने लायक फिर से बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा आता है कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेक्स प्लेस टू कंप्लीट वन हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल।
ठीक है। मीन्स कि जब भी हमारी एक हार्ट बीट होती है, एक हार्ट बीट जब कंप्लीट होती है तो उसमें जितने भी सीक्वेंस आते हैं, उसमें जितने भी स्टेप्स आते हैं, एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने में जितने स्टेप्स आते हैं, जितने इवेंट्स आते हैं, उसे हम बोल देते हैं कार्डिक साइकिल। ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स takes place to complete one heartbeat, सिर्फ एक हार्ट बीट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। ठीक है। यानी कि वो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेक्स प्लेस टू कंप्लीट वन हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। तो एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने में, या एक हार्ट बीट जब होती है तो उस समय जितने भी इवेंट आते हैं, जो भी इवेंट्स आते हैं, उसे कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, कार्डिक साइकिल बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व रेपिटेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट बीट कैसे करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ता है और फिर फूल जाता है, सिकुड़ता है और फूल जाता है। तो यही तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना हार्ट का, तो इसमें यही होता है। ठीक है। इसका इन्वॉल्व रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो अब देखो कॉन्ट्रैक्शन, अब इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को भी तो कुछ कहते होंगे ना, कोई टर्म इसके लिए यूज किया जाता होगा। कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है सिस्टोल, एंड रिलैक्सेशन को, यानी कि जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, डायस्टोल। यही सिस्टोल, और फिर आगे जाके सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर हम पढ़ते हैं ना ब्लड प्रेशर में, तो यही होता है। कॉन्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट होगा उसे सिस्टोल बोल देंगे, रिलैक्सेशन वाला जो पार्ट होता है उसे क्या बोल देते हैं, डिस्टोल बोल देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, कार्डिक साइकिल द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस टू कंप्लीट वन हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल, एंड इट इन्वॉल्व repetitive contraction and relaxation of heart. Contraction is known as systole and relaxation of heart is called diastole. तो सिस्टोल और डायस्टोल दो पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, किसमें, कार्डिक साइकिल में। ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि 4 वॉल्व होती है हमारे हार्ट में। सबसे फर्स्ट ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहती है, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाले पार्ट के बीच में। और ट्राइकस्पिड राइट वाले पार्ट में मीन्स राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये प्रेजेंट रहते हैं। फिर ऐसे पल्मोनरी वॉल्व थी, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी राइट वेंट्रिकल से, और इसे रिलीज कर देगी कहाँ, लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर एरोटिक वॉल्व थी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये एरोटा की हेल्प से क्या करती है, ब्लड अलग अलग पार्ट्स में बॉडी के भेज देती है, कैसे, ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर आता है एरोटा, ये होती है लार्जेस्ट आर्टरी, जो कि अटैच रहती है हार्ट से और रिसीव करती है ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से, और उसके बाद पूरी बॉडी में भेज देती है। ठीक है। यही हमने पढ़ा जो एरोटिक वॉल्व में। फिर हमने पढ़ा कि वेना कावा नाम का एक पार्ट होता है हमारे हार्ट में। इसका क्या काम होता है, सबसे पहले तो ये कि वेना कावा 2 टाइप के होते हैं, एक सुपीरियर वेना कावा, दूसरा इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा हार्ट के अपर पोर्शन में प्रेजेंट रहता है, और इन्फीरियर वेना कावा हार्ट के लोअर पोर्शन में प्रेजेंट रहता है। हमने ये हमारे डायग्राम में देखा। फिर हमें इसका फंक्शन ये पता चला कि ये क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, कहाँ से, इस अपर हाफ से भी और इस लोअर हाफ से भी। अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों ही हाफ से ये क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और उसके बाद क्या कर देता है, इसे राइट ऑरिकल में पोर कर देता है, राइट ऑरिकल में इसे डाल देता है। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा कार्डिक साइकिल क्या होती है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेक प्लेस टू कंप्लीट वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने में जितने भी इवेंट्स का यूज़ होता है, जितने भी सीक्वेंस उसमें यूज़ होते हैं, उसे हम कार्डिक साइकिल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, लगातार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा होता है और रिलैक्सेशन भी कर रहा होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे हम सिस्टोल बोल देते हैं, और जो रिलैक्सेशन होता है वो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। फिर बात आती है हमारी हार्ट बीट की।
पढ़ते हैं हार्ट बीट के बारे में। व्हाट इज हार्ट बीट? हार्ट बीट, तो क्या होता है? वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमने अभी पढ़ा। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एक कंप्लीट सिस्टोल एक कंप्लीट डायस्ट्रोल जब हो जाएगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? हार्ट बीट। ठीक है, तो वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड one complete relaxation of heart is called heartbeat. Is called heartbeat. तो यानी कि एक जब कंप्लीट पूरी तरीके से एक सिस्टोल हो जाएगा, पूरी तरीके से एक डायस्ट्रोल हो जाएगा, या एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, एक कंप्लीट रिलैक्सेशन हो जाएगा हार्ट का, तो हमारा हार्ट बीट करता है। ठीक है, हमारी हार्ट में बीट की जो आवाज़ होती है वो हमें सुनाई देती है, हमारा हार्ट धड़कना स्टार्ट कर देता है। द हार्ट यूजुअली बीट्स अबाउट 70 to 72 टाइम्स व्हेन वी आर रेस्टिंग। जब हम रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, जब हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जब हम फास्ट रनिंग नहीं कर रहे हैं, या हम कोई ऐसे कोई फास्ट फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे नॉर्मल पोजीशन में एक जो एवरेज ह्यूमन बीइंग की जो बीटिंग ली गई है वो 1 मिनट में 70 से 72 टाइम्स लिया गया। ठीक है, जब हम रेस्टिंग में होते हैं तो 70 से 72 टाइम्स क्या करता है? 1 मिनट में ह्यूमन हार्ट बीट करता है। ठीक है, कब? रेस्टिंग की पोजीशन में। एंड द हार्ट बीट फास्टर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन एक्सरसाइज। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या जब भी एक्सरसाइज करने के बाद, उस टाइम पे क्या होता है? हमारा हार्ट क्या हो रहा होता है? बहुत फास्ट बीट करता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इस कंडीशन में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या होगा? ब्लड जल्दी जल्दी फ्लो करेगा ना, जल्दी जल्दी फ्लो करेगा तभी तो उसे एनर्जी मिलेगी। और जल्दी जल्दी फ्लो करने का क्या रीज़न है? जल्दी जल्दी फ्लो करने का रीज़न ये है कि जो ऑक्सीजन होगा वो जल्दी जल्दी बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुँचेगा, और ATP को ADP में तोड़ने के बाद वो क्या करेगा? उस एनर्जी को लेगा। तो इसलिए जब भी हम हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट हमें बहुत फास्ट बीट करता हुआ फील होता है। वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो द हार्ट बीट कैन बी काउंटेड ईजिली बाय काउंटिंग द पल्स। पल्स को काउंट करके आप हार्ट बीट को ईजिली काउंट कर सकते हैं। 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट हो रहा है, या रेस्ट के टाइम पे कितनी बार बीट हो रहा है, जब आप कोई हैवी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं या थकाने वाला कोई काम कर रहे हो तो उस टाइम पे हार्ट कितनी बार बीट हो रहा है, ये आप इजीली काउंट कर सकते हैं। तो अब मैंने बोला यहाँ पे पल्स, हम क्या बोला? मैंने कहा कि द हार्ट बीट कैन बी काउंटेड इजीली बाय काउंटिंग द पल्स। तो अब ये पल्स क्या होती है? हम पढ़ेंगे पल्स के बारे में। तो क्या होता है? द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इन इट इज कॉल्ड पल्स। ठीक है, तो मतलब हर बार जितनी बार भी ब्लड फोर्स करके आर्टरी में डाला जाता है तो आर्टरी क्या हो जाती है? एक्सपेंशन हो जाता है आर्टरी का, तो उसे ही पल्स कह दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी। हर बार आर्टरी का एक्सपेंशन, जब उसमें ब्लड एक फोर्स के साथ भेज दिया जाता है। ठीक है, आर्टरी में जब भी फोर्स के साथ ब्लड भेज दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा, तो उस टाइम पे आर्टरीज में एक एक्सपेंशन होता है जिसे हम पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी। इसे पल्स बोल देते हैं। और जो पल्स रेट होता है किसी भी एडल्ट में जब वो रेस्ट के टाइम पे है, कितना होगा? 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। और द पल्स इज ट्रेडिशनली टेकन अबव द वेस्ट। तो कहाँ पे होता है? हमारे वेस्ट के पास। आप यहाँ पे इजीली काउंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे वेस्ट में अगर आप यहाँ पे फिंगर रखेंगे तो आपको इजीली यहाँ पे बीट सुनाई देगी। ठीक है, तो आप इजीली काउंट कर सकते हो। आप स्टॉप वॉच का यूज़ कीजिए और 1 मिनट में आप चेक कीजिए कि कितनी बार बीट हो रहा है, कितनी बार आपकी पल्स रेट आ रही है। तो वेस्ट में ट्रेडिशनली पहले जब
देखा जाता था। तो जब इतनी सारी मेडिकल्स हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी तो तब यहाँ पे को वेस्ट का यूज़ करके ही पता किया जाता है। तो हमारे वेस्ट के इस पार्ट पे ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यहाँ से आप काउंट कर सकते हो, ईजिली आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज ब्लड प्रेशर। तो ये टर्म तो सबने ही सुना होता है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यानी कि एक फोर्स के साथ ब्लड का आना, कहाँ? जो वेसल्स होती है ना, वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे जब एक फोर्स के साथ ब्लड फ्लो होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब वो फोर्स ज़्यादा भी हो सकता है, वो फोर्स कम भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? द फोर्स दैट blood exerts against the wall of a vessel is called blood प्रेशर, ठीक है। बीपी, ब्लड प्रेशर नेम सबने सुना है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? द फोर्स ऑफ ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल। किसी भी वेसल के वॉल्स में जिस फोर्स से ब्लड आता है, जिस फोर्स से ब्लड को भेजा जाता है, उसे हम बोल देते हैं ब्लड प्रेशर। या हम इसमें कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रेशर जो कि द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। बॉडी के चारों ओर जिस प्रेशर से, वेसल्स तो क्योंकि पूरी बॉडी में होंगी, तो या इसको अलग तरीके से अगर हम बोलें तो एक ऐसा प्रेशर जो कि ब्लड जब भी पंप होता है बॉडी में तो एक प्रेशर लगता है, तो उस प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं? ब्लड प्रेशर। तो भले आप बोलो कि वेसल्स की वॉल में लगने वाला प्रेशर या बॉडी में जब पंप किया जाता है ब्लड को, उस टाइम पे जो प्रेशर लगता है उसे भी हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर, ठीक है। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रेशर एट विच blood is pumped around the body by the heart is called blood pressure। तो इन दोनों में से जो भी डेफिनेशन आपको सूटेबल लगे वो आप नोट कर सकते हो, वो आपको याद करनी है, बट दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल एंड द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट, ठीक है। तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। और जो ब्लड प्रेशर होता है वो दो टाइप का होता है, 2 टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। फर्स्ट क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सेकेंड वन इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो हमने सुना होगा लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर। तो सबसे फर्स्ट बोलेंगे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर एंड second one is diastolic pressure। diastolic pressure, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी यानी कि ऑरोटा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि जब बहुत कम प्रेशर लगता है, एक मिनिमम प्रेशर लगता है, जब ब्लड क्या कर रहा होता है? हार्ट को छोड़ के जा रहा है, यानी कि हार्ट से निकल रहा है। जब ब्लड हार्ट से निकल रहा है एक मिनिमम प्रेशर के साथ, और किसकी हेल्प से? एक मेन आर्टरी की हेल्प से। मेन आर्टरी कौन सी है? एरोटा की हेल्प से जा रहा होता है, यानी कि हार्ट को लीव कर रहा है, वो हार्ट को छोड़ के जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे तो जाएगा ना, तभी तो रिलैक्सेशन में नॉर्मल हो जाएगा, फैल जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? सिकुड़ता है। तो उस टाइम पे क्या करता है? ये ब्लड जा रहा होता है, ठीक है। तो उसे क्या बोल देंगे? सिस्टोलिक प्रेशर। और नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 120 mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर की जो वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू जो होती है, उसे 120 mmHg में हम इंडिकेट करते हैं। और Hg यहाँ पे को क्या शो करता है? मरकरी को, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? द मैक्सिमम प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और मिनिमम क्या होगा? डायस्टोलिक होगा। सिस्टोलिक में मैक्सिमम ही होगा। द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट, वो मैक्सिमम प्रेशर, जितना मैक्सिमम प्रेशर लगना चाहिए हार्ट का, लिख लेते हैं पहले। मैक्सिमम प्रेशर जो कि
क्या करता है, एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी के थ्रू जब, या ऑर्ट्रा के थ्रू जब एक मैक्सिमम प्रेशर लगता है, ब्लड जब हार्ट को छोड़ रहा होता है, यानी कि जैसे ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड लीव कर रहा है, बॉडी के अदर पार्ट में जा रहा है, तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम प्रेशर लगेगा उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, नॉर्मल वैल्यू जो उसकी होती है 120 mm Hg होती है, ठीक है। और ऐसे आता है डायस्टोलिक प्रेशर, तो डायस्टोलिक प्रेशर में होगा मिनिमम, ठीक है, हम पहले सही जा रहे थे, मिनिमम, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज। तो रिलैक्सेशन फेज के टाइम पे जो मिनिमम प्रेशर लगता है आर्टरीज में, उसे हम क्या बोल देते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, मिनिमम प्रेशर। और ये हो गया डायस्टोलिक प्रेशर, और इसकी रेंज कितनी होती है, 80 mm Hg, ठीक है। और इसको नॉर्मली कैसे लिखा जाता है, 120/80। तो आपने जैसे अगर घर में कोई होंगे ब्लड प्रेशर जब आप चेक करते हैं उनका, तो उस समय आपको नज़र आता होगा, या कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो वहाँ पे आपने सुना होगा 120 और 80। तो ये एक नॉर्मल रेंज होती है एक हेल्दी पर्सन का। जो नॉर्मल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 एंड 80 mmHg होता है, ठीक है। जैसे कि हाई बीपी और लो बीपी कहते हैं ना, इससे कम हो जाएगा तो लो हो जाएगा, यहाँ कम, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा या इससे भी ज़्यादा हो जाएगा तो तब भी हाई, इससे ज़्यादा हो जाएगा तब भी हाई, इससे लो, इससे कम हो जाएगा तब भी लो, और इससे कम हो जाएगा तब भी लो, ठीक है। तो हाई और लो बीपी इसी के बेसिस पे कहा जाता है। जब 120 और 80 से ज़्यादा हो जाएगा तो हाई बीपी, 120 और 80 से कम हो जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब मैक्सिमम प्रेशर जितना लगा सकता है ब्लड हार्ट से लीव करते हुए कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोल देंगे। और डायस्टोलिक प्रेशर जब मिनिमम प्रेशर, मिनिमम कितना होता है 80, तो तब तो नॉर्मल होगा। अगर इससे कम लगाएगा फिर और 60 या 70 लगा रहा है तो इट मीन्स डायस्टोलिक प्रेशर तो है लेकिन लो डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम कितना लगा सकता है वो 120, और अगर इससे ज़्यादा लगा रहा है तो इट मीन्स प्रॉब्लम है, ठीक है, वो हाई प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा लगा रहा है। तो ये क्या हो गया। और अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाली कंडीशन को क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इसे कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर को नापा जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से इसे नापा जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर किसे कहा जाता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि बीपी के रेट को मेज़र किया जाता है। 120-80 वाला जो रेंज है वो ज़्यादा है कम है, जो जिससे हम मेज़र करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मो SPHYGMOMANOMETER, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो भी प्रेशर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम किससे मेज़र करेंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर से, ठीक है। एक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम इसको मेज़र कर सकते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। हार्ट बीट हमने पढ़ा, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। 70 से 72 टाइम्स 1 मिनट में होती है एक हेल्दी पर्सन की। हम इजीली पल्स काउंट करके कर सकते हैं। और पल्स क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी, ठीक है। जब ब्लड उसमें जा रहा होता है तो जो एक्सपेंशन होता है आर्टरी का, और पल्स हमारी वेस्ट पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। यहाँ पे हम इजीली अपने हार्ट बीट्स को काउंट कर सकते हैं 1 मिनट में। और आ गया ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, द फोर्स दैट ब्लड exert against the wall of a vessel is called blood pressure, or the pressure at which blood is pumped around the body by the heart is called BP, ठीक है। तो उस टाइम पे भी हम ब्लड प्रेशर बोलेंगे जब क्या होगा, जब हम बात कर रहे हैं वेसल्स की, वेसल्स में एक फोर्स, जिस फोर्स के साथ वॉल्स में ब्लड जा रहा है वो भी क्या है, ब्लड प्रेशर। और जब बॉडी में हार्ट जिस प्रेशर के साथ पंप कर रहा है ब्लड को, उसे भी हम ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। 2 टाइप का ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर में क्या है, मैक्सिमम प्रेशर जब लगता है, जो कि जब ब्लड लीव कर रहा है, हार्ट से जा रहा है, जब हार्ट से बॉडी के पार्ट्स में जब ब्लड जा रहा है, उस टाइम पे जितना मैक्सिमम प्रेशर वो लगाता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg। और ऐसे डायस्टोलिक प्रेशर मिनिमम
मैक्सिमम प्रेशर जो कि 80 mmHg होता है, और नॉर्मल रेंज इसको कैसे डिनोट किया जाता है 120/80 mmHg, और Hg मीन्स मर्करी के बेसिस पे से कहा जाता है, मिलीमीटर इन Hg से कहा जाता है। और जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, या ये लीच करता है हाइपरटेंशन को। और इसको जिसमें मेजर किया जाता है, ब्लड प्रेशर को जिसमें मेजर किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। तो उसके बाद हमारा आता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं स्पेशल सेल्स के, कुछ स्पेशल सेल के जो कहाँ फॉर्म होते हैं, बोन मैरो में। यानी कि हम इसमें क्या लिखेंगे, प्लेटलेट्स आर द टाइनी फ्रैगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। बोन मैरो, तो बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, या बोन मैरो में फॉर्म जो स्पेशल सेल्स होते हैं उनमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। और प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। यानी कि जब भी कोई घाव हो जाता है या वाउंड हो जाता है तो वाउंड हीलिंग में जो हेल्पफुल होते हैं वो प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अ कट और वाउंड। तो जब कट लग जाता है या वाउंड घाव हो जाता है तो उस टाइम पे जो उसकी फीलिंग होती है, हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद या 1-2 दिन बाद वो हील करना स्टार्ट करता है। तो वो किसकी हेल्प से करता है, प्लेटलेट्स की हेल्प से। तो इसमें लिखेंगे हेल्प इन द coagulation और clotting of blood in a cut or wound। ओके, कट और वाउंड में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एक हार्ट का डायग्राम पढ़ा, हमने इसके सारे सेक्शन देखे, हमने सारी चीज़ों के बारे में ऑलमोस्ट इसको पढ़ लिया है। तो हार्ट जो होता है मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है, कार्डिक मसल इसमें होती है, पेरिकार्डियम से कवर रहता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल क्या होता है, वो लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। तो किसकी हेल्प से सेपरेट रहते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के थ्रू। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल सेपरेट रहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 4 वॉल्व्स होती हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, एरोटिक वॉल्व के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा एरोटा के बारे में जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। और वेना कावा सुपीरियर एंड इन्फीरियर होती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है लार्जेस्ट वेन आवर बॉडी, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन होती है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। और ये क्या करते हैं, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये क्या करती है, कलेक्ट करती है। ठीक है, और ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। और लार्जेस्ट वेन का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। फिर हमने कार्डिक साइकिल पढ़ी, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेक्स प्लेस टू कंप्लीट 1 हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोल दिया और रिलैक्सेशन को डायस्टोल हमने बोल दिया। फिर आता है हार्ट बीट क्या होता है, 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट, जो कि 70 से 72 टाइम्स होती है। हम पल्स से अपने वेस्ट में प्रेजेंट जो पल्स होती है उसे उसकी हेल्प से इजीली काउंट कर सकते हैं। और पल्स क्या होती है, एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी। ब्लड प्रेशर पढ़ा, द फोर्स ऑफ ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। और ऐसे ही जब हार्ट पंप हो जाता है अराउंड द बॉडी, उसमें जो प्रेशर लगता है उसे हम क्या बोल देते हैं, ब्लड प्रेशर। 2 टाइप का ब्लड प्रेशर होता है हमने पढ़ा, फर्स्ट वन इज सिस्टोलिक प्रेशर, सेकेंड वन इज डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर में जो मैक्सिमम फोर्स लगता है और डायस्टोलिक प्रेशर में जो मिनिमम फोर्स लगेगा। तो मैक्सिमम 120 mmHg तक नॉर्मल होता है और मिनिमम 80 mmHg तक नॉर्मल होता है। तो हाई बीपी जो होता है वो हाइपरटेंशन को लीड करता है। और इसको हम किससे मेजर करते हैं, स्पिग्मोमैनोमीटर नाम का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम इसे मेजर करते हैं। ठीक है,
ये है स्फिग्नोमेमोमीटर, ठीक है। इससे हार्ट बीट को काउंट करते हैं। ये इसमें 118 और 76 दे रखा है, लेकिन नॉर्मल जो होता है वो 120 एंड 80 होता है, ठीक है। और यहाँ पे पल्स रेट मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके का होता है। इसको क्या करते हैं, अपनी आर्म्स पे लगा देते हैं, ठीक है। आर्म्स पे जो भी पेशेंट है उसके आर्म्स पे से लगाया जाता है, और जब पेशेंट के आर्म पे से लगाया जाता है और इसे कनेक्ट किया जाता है, ये है मेन स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है। इसके इस पोर्शन से यहाँ से इसे कनेक्ट किया जाता है। जब भी हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और जो ये वाला पार्ट है हमारा, इसे क्या कर देते हैं, पेशेंट के आर्म्स पे लगा देते हैं, ठीक है। हाथों में उसके बांध देंगे, उसको इस तरीके से उसे बांध दिया जाता है, और उसके बाद हम यहाँ पे उसकी रीडिंग चेक करते हैं, ठीक है। आप इसे बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चार्जर का यूज़ किया है, इस पार्ट पे से डाला जाता है। अलग अलग टाइप के आपको स्फिग्मोमेनोमीटर मिलेंगे, एक टाइप उसका ये भी है, ठीक है। तो जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे स्टार्ट किया जाता है। तो ये आपको सारी चीज़ें बताएगा, और जैसे ही जब तक पेशेंट की बॉडी में जब तक कि ये नाप रहा होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, पूरा मेज़र करता है, और लास्ट में लाके क्या दे देगा, आपको एक रिजल्ट देगा कि ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसे मेज़र किया जाता है। तो यहाँ पे पेशेंट तो है नहीं कोई, तो मैं आपको ऐसे मेज़र करके नहीं दिखाऊंगी। ये हमारा क्या होता है, स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, उसे चेक करते हैं, या किसी की भी बॉडी का हम क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर इससे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर आप कुछ ऐसे जान लोगे, है ना। फिर हमने पढ़ा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स आर टाइनी फ्रेगमेंट्स होते हैं, स्पेशल सेल से मिलके बने हुए रहते हैं बोन मैरो में, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन आवर। जब भी कट लग जाता है, कभी हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि 1-2 दिन बाद वो फील होने लगता है, वो हील होने लगता है। तो हील कैसे होता है, वो इसी की हेल्प से होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी हेल्प से होता है। तो इससे पहले हम एक चीज़ और जानते हैं कि कैसे, एक डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। तो हार्ट के बारे में तो पढ़ लिया, हम यही तो पढ़ रहे हैं ना, सर्कुलेशन ही तो पढ़ रहे हैं। तो ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ जो कि बहुत ईजी आपको लगेगा, और ईजीली आप लर्न से कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये हैं लंग्स, ये हमने पहले भी पढ़ा था ना, कैसे लंग्स के थ्रू ऐसे डबल हो रहा है, डबल सर्कुलेशन हो रहा था। तो उसके बाद एक बार और हम कर लेते हैं इसमें एक, देखो कुछ इस तरीके से हम करते हैं। इसको हम एक इस तरीके से, मीन्स समझने के लिए हम एक डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं, जो कि हमें इजीली बताएगा कुछ चीज़ों को, जिससे हम इजीली समझ पाएंगे। तो ये हमारे वॉल्व हम बना देते हैं, इसे हम बोल देते हैं राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल, इसे बोल देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम, ओके। और ये क्या हो जाएगा, राइट आर्ट्रियम, ओके। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से एक बार मैं पूरा बनाती हूँ, पहले ये इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ बना देती हूँ बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। तो अब देखिए कहाँ से कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कौन लेके जा रहा है। ये बहुत इजी एक डायग्राम है समझने के लिए। हम ये दिखा रहे हैं कि लंग्स से ब्लड आ रहा है, ठीक है। लंग्स से अगर ब्लड आ रहा है, बॉडी के अदर पार्ट्स तक जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। तो यहाँ पर आती है एक वेन, कौन सी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन आ रही है, और ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ले, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा जाएगा, और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये आएगा यहाँ पे
लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से इसे कैरी करके लेके जाया जाएगा। फर्स्ट फेज इसका ये है, सेकंड फेज इसका ये है, और थर्ड फेज इसका ये हमें देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ जा रहा है, मेन आर्टरी आ रही है, यानी कि एरोटा। ठीक है, मेन आर्टरी कौन सी होती है, एरोटा को हम बोलते हैं। ठीक है, एरोटा ये क्या करती है, ये भी यहाँ से सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो आ रहा है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया और कहाँ लेके जाएगा, हमने यही तो पढ़ा। मेन आर्टरी क्या करती है, हार्ट से यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पढ़ा था ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है और बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाती है, यही तो पढ़ा था। अब बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिलीज़ करेंगे, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, ये दिस वन इज़ फोर्थ पार्ट, ये मेन वेन आएगी, इसे कैरी करेगी, जिसे कि क्या बोलते हैं, वेना कावा। वेना कावा से रिसीव करेगा कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जाएगी, और ये कहाँ लेके जाती है, सीधे ले जाएगी राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से ये आता है राइट वेंट्रिकल में। अब देखो, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जबकि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब फिर राइट वेंट्रिकल से इसे कहाँ भेज दिया जाएगा, तो दिस इज फिफ्थ पार्ट, दिस इज सिक्स्थ पार्ट, तो इसे कहाँ भेज दिया जाएगा, इसे भेज दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से, पल्मोनरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहाँ भेज दिया जाएगा इसे, सीधे सीधे लंग्स में। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन ने एक्सेप्ट किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, पल्मोनरी वेन ने एक्सेप्ट किया और इसे लेफ्ट आर्ट्रियम में भेजा, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ने रिसीव किया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर इससे जुड़ी हुई आई एक आर्टरी जिसे कि हमने एरोटा कहा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी पार्ट्स में लेके गई। ठीक है, बॉडी के सारे सेल्स ने इस ऑक्सीजन को ले लिया, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लिया, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो था उसे निकाला। तो उसे निकालने के लिए कौन आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेन वेन आई, जिसे हमने वेना कावा कहा। ठीक है, ये वेना कावा कहाँ लेके जाता है इस ब्लड को, राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से इसे कहाँ भेज दिया जाता है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है तो इसको कहाँ लेके जाएगा, पल्मोनरी वेन क्या करेगी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, इसे लंग्स तक लेके जाएगी, फिर यहाँ पे प्योरिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि लंग्स से हार्ट में आया, हार्ट से फिर वापस हार्ट में और फिर लंग्स में। ठीक है, तो ब्लड को जिस तरह से डबल फ्लो, 2 बार ब्लड हार्ट में आया ना, भले ऑक्सीजनेटेड आया और फिर डीऑक्सीजनेटेड आया, लेकिन 2 बार आया, तो इसे क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। और कुछ याद करने का तरीका हमारा ये होता है इसको। ठीक है, तो ये बहुत इजी तरीका है, हम इस तरीके से सर्कुलेशन को लर्न कर सकते हैं। एक बार लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर सेकंड टाइम और लेफ्ट में कौन सा आएगा, ऑक्सीजनेटेड आता है, और राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ जाता है, लंग्स में पहुँचा दिया जाता है, लंग्स फिर उसे प्योरीफाई करता है वापस लेफ्ट में। और ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यूसली चलती रहती है, और तब भी चलती रहती है जब हम रेस्ट में होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, मीन्स कि हमें पता ही नहीं चलता है, हमारी बॉडी इतना रिस्पॉन्स कर रही होती है। ठीक है, मीन्स जब आप सो रहे हो, जब आप खा रहे हो, जब आप दौड़ रहे हो, तो हर टाइम ये प्रोसेस हो रही होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कंप्लीट होता है, तो हमने इसे लर्न करना है, हमने जितना भी आज पढ़ा था। और सबसे मेन हमें हार्ट का डायग्राम लर्न करना है विथ लेबल, लेबल के साथ, मतलब लेबल डायग्राम हमने लर्न करना है। हर एक पार्ट्स का हमें पता होना चाहिए कि हार्ट में कौन सा पार्ट कहाँ होता है, किसका क्या काम होता है। और मेन आ गई वॉल्स जो हमारी होती हैं, कौन सी मेन वेन होती है, कौन सी पल्मोनरी वेन का क्या काम होता है, एरोटा का क्या काम होता है, किसका क्या काम होता है, हमें ये सब पता होना चाहिए। कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। तो आप हार्ट का डायग्राम सीखने के साथ साथ अगर आपने ये डायग्राम सीख लिया तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए लर्न करने के लिए। ठीक है, तो आज के सेक्शन में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा आगे जाएंगे और हम बात करेंगे लिम्स की बात करेंगे, वास्कुलर बंड, फिर हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करेंगे। लिम्फ बढ़ने के बाद हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स में, ये तो एनिमल्स में था ना ट्रांसपोर्ट, तो फिर हम पढ़ेंगे प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसकी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपने ये लर्न करना है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।